अल्लाह पाक के सबसे आखिरी नबी मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पढ़कर आरास्ता करो। तुम्हारा दुरूद पढ़ना क़ियामत के रोज तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के एक उम्मती का बड़ा ही अनोखा वाक़या बयान करने जा रहा हूं। मुसलमानों के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हो के दौरे मुबारक का ये वाक़या है कि हजरत नदला बिन मुआविया अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु 300 मुहाजिरीन और अंसार के साथ हलवान इराक से माले गनीमत लेकर वापस तशरीफ ला रहे थे। रास्ते में एक पहाड़ के करीब शाम हो गई। हजरत नदला रदी अल्लाह ताला अन्हो ने अजान दी। जब आपने अल्लाहु अकबर कहा तो पहाड़ से एक आवाज आई कि कोई कह रहा था, ए नदला, तुमने बहुत बड़े अजमत वाले की बड़ाई बयान की। जब आपने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहा तो जवाब आया, ए नदला, तुमने खालिस तौहीद बयान की। जब आपने अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहा तो आवाज आई, ये ऐसे नबी बनाकर भेजे गए हैं कि इनके बाद कोई नबी नहीं। ये डर सुनाने वाले हैं, यही है जिनकी खुशखबरी हमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दी थी। इन्हीं की उम्मत के आखिर में क़यामत कायम होगी, यानी आपके बाद क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। साहबी रसूल हजरत नदला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब हय्या अला सलाह कहा तो जवाब आया, नमाज एक फर्ज है, खुशखबरी है उसके लिए जो इसकी तरफ चले और इसकी पाबंदी रखे। जब हय्या अलल फलाह कहा तो आवाज आई, मुराद को पहुंचा जो नमाज के लिए आया और उस पर हमेशगी इख्तियार की। मुराद को पहुंचा जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी की। जब आपने अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह कहा तो आवाज आई, ए नदला, तुमने पूरा इखलास हासिल कर लिया तो अल्लाह पाक ने इसके सबब तुम्हारा जिस्म दोज़ख पर हराम फरमा दिया। अजान के बाद हजरत नदला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज अदा की। इसके बाद खड़े हुए और इरशाद फरमाया, एक खूबसूरत अंदाज में बात करने वाले, हमने तुम्हारी बात सुनी। तुम फरिश्ते हो या जिन या रिजालुल गैब, यानी नजरों से पोशीदा इंसान, हमारे सामने जाहिर होकर हमसे बात करो। हम अल्लाह पाक और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सफीर हैं। ये कहना था कि पहाड़ से रोशन चेहरे और सफेद दाढ़ी वाले एक बूढ़े बुजुर्ग जाहिर हुए, जिन्होंने सफेद ऊन की एक चादर ओढ़ी हुई थी। आते ही उन्होंने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वहां मौजूद हाज़रीन ने जवाब दिया। हजरत नदला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह पाक आप पर रहम फरमाए, आप कौन है? उन्होंने जवाब दिया, मैं ज़ुरैब बिन सरमला हूँ। अल्लाह पाक के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुझे इस पहाड़ में ठहराया था और आसमानों से अपने दोबारा तशरीफ लाने तक मेरे जिंदा रहने की दुआ की थी। ए आशिकान रसूल, ए आखिरी नबी से इश्क व मोहब्बत करने वालों, हमारे प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिरी नबी हैं। ये बात पिछली उम्मतों में बहुत मशहूर और मारूफ थी।
कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिरी नबी है। चुनांचे हज़रत काबुल अहबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, मेरे वालिद मोहतरम तौरात के बहुत बड़े आलिम थे। अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर जो कुछ नाजिल फरमाया, उसका जितना इल्म उनके पास था उनके ज़माने में किसी और के पास ना था। वो अपने इल्म में से कोई भी चीज़ मुझसे छुपाते नहीं थे। जब उनका आखिरी वक्त आया तो मुझे बुलाकर कहा, बेटा तुझे मालूम है कि मैंने अपने इल्म में से कोई चीज तुझसे नहीं छुपाई। हाँ, दो वर्क हैं, यानी दो पेज, दो सफ़े, इनमें एक नबी का बयान है। उनके तशरीफ लाने का जमाना करीब आ पहुंचा है। मैंने पहले ये बात तुम्हें इस खौफ से नहीं बताई कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई झूठा नबूवत का दावा करने वाला आए और तुम उसकी पैरवी कर बैठो। अब मैंने वो दो वर्क, दो पेज फुला जगह रख दिए हैं, अभी इन्हें खोलकर मत देखना। जब वो नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए, अल्लाह पाक ने चाहा तो तुम इनकी पैरवी इख्तियार कर लोगे। हजरत काबुल अहबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, मैंने वो दो वर्क निकाल कर देखे तो इनमें लिखा था, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदहु मौलिदुहु बि मक्कता व मुहाजरुहु बि तय्यबता। यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, सबसे आखिरी नबी हैं, इनके बाद कोई नबी नहीं होगा। इनकी पैदाइश मक्के में होगी और हिजरत तैयबा मदीने की तरफ होगी। तो ये बात प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने की, ये पहली जो उम्मतें थी उनमें भी ये बात मालूम थी। यहाँ तक कि अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की अगर हम बात करें तो वहाँ भी अकीदाए ख़त्म नबूवत हमें नज़र आता है कि वहाँ भी ये मतलब अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम इस बात को जानते थे। और आज हम इसी मौजू को सुनने की सआदत हासिल कर रहे हैं कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिरी नबी हैं। आपके बाद अब कोई नबी नहीं आएगा, नहीं आएगा, हरगिज़ नहीं आएगा। अल्लाह पाक ने अपने पाकीज़ा कलाम कुरान करीम में भी इरशाद फरमाया है। चुनाचे अल्लाह करीम ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 40, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान, मुहम्मद तुम्हारे मर्दों में किसी के बाप नहीं हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं और सब नबियों के आखिर में तशरीफ लाने वाले हैं और अल्लाह सब कुछ जानने वाला है। सुभान अल्लाह। इस आयत करीमा की तफसीर खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाई, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने भी इसकी तफसीर बयान फरमाई, ताबईन ने भी बयान की, फिर इसके बाद से लेकर 13 सदियों के उलमाए किराम ने भी इस आयत से मुतालिक बहुत खूबसूरत और इल्मी तहकीकात बयान फरमाई हैं। मेरे आका सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह इन 13 सदियों की तहकीकात का खुलासा बयान करते हुए लिखते हैं, खातमुन नबिय्यीन का माना है आखिरुल अंबिया, यानी सबसे आखिरी नबी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक किसी को नबूवत मिलनी मुहाल है। आयत के इस मायना में किसी किस्म की तावील
या तखसीस करना यानी अपनी मर्जी के माना निकालना कुफ्र है। क्या बात, खुद मेरे नबी ने बात ये बता दी, ला नबी या बादी, हर जमाना सुन ले ये नवाए हादी, ला नबी या बादी, कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। ये तो मेरे आका की खुसूसियत है, बहुत जबरदस्त खुसूसियत है कि आप आखिरी नबी हैं। ये मेरे आका हम सब के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बहुत बड़ी खुसूसियत है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बात हम सब जानते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक ने इतनी खूबियां अता फरमाई, इतनी खूबियां अता फरमाई कि तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। साहबी रसूल हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जब अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो इन्हें इनकी औलाद दिखाई गई। आपने अपनी औलाद में से बास को बास से अफजल देखा, बस आपने सबसे आखिर में बुलंद और रोशन नूर देखा। अर्ज किया, या रब मन हाजा, ये अल्लाह पाक ये कौन है? इरशाद फरमाया, ये आपके बेटे अहमद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही अव्वल है, यही आखिर है, यही वो हैं जो रोज़े क़यामत सबसे पहले शफाअत करेंगे, इन्हीं की शफाअत सबसे पहले कबूल की जाएगी। साहबी रसूल हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, अल्लाह पाक के नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दोनों कंधों के दरमियान लिखा हुआ था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के रसूल और सबसे आखिरी नबी हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, क्या शान। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से मैं कुछ अर्ज करता हूँ। तबक़ातुल कुबरा में रिवायत है, अल्लाह पाक ने अपने नबी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाले सहीफों में लिखा था, इब्राहिम आपकी औलाद में बहुत सारे कबीले होंगे, यहां तक के नबी उम्मी तशरीफ ले आएंगे। वो नबी उम्मी कौन है? इरशाद हुआ, अल्लज़ी यकूनु खातमुल अंबिया, वो जो सबसे आखिरी नबी होंगे। ये हमारे आका के शान है। तो आका का आखिरी नबी होना ये बस चलता ही चला आ रहा है, क्योंकि वही है अव्वल, वही है आखिर। हदीस पाक की मशहूर किताब मुस्लिम शरीफ में है कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाह पाक ने जमीन और आसमान की पैदाइश से 50,000 साल पहले मखलूक की तकदीर लिखी। उस वक्त लोहे महफूज पर जो कुछ लिखा गया उसमें यह भी था, अन्ना मुहम्मदन खातमुन नबिय्यीन, बेशक मोहम्मद सबसे आखिरी नबी हैं। मोहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुजतबा सबसे आखिरी नबी, आमीना का लाडला सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हिंद में उतरे, आपको कुछ घबराहट हुई तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने अजान दी। जब उन्होंने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा मन मोहम्मद, यानी मोहम्मद कौन है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा आखिरो वलदिका मिनल अंबिया, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी औलाद में सबसे आखिरी नबी हैं।
सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी है शफीउल वरा, सबसे आखिरी नबी एतिकाद फातिमा, सबसे आखिरी नबी एतिकाद फातिमा, सबसे आखिरी नबी है यकीन आयशा, सबसे आखिरी नबी नाराए अत्तार का, सबसे आखिरी नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात, क्या बात। एक और रिवायत सुनिए, अल्लाह पाक ने अपने नबी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी। ए याकूब, मैं आपकी औलाद में बहुत सारे बादशाह और नबी पैदा फरमाऊंगा, यहां तक कि हरम मुहतरम वाले नबी तशरीफ ले आएंगे। वह हुआ खातमुल अंबियाई व इस्मुहु अहमद, यानी वो सबसे आखिरी नबी होंगे और उनका नाम पाक अहमद है। अहमद मुजतबा, सबसे आखिरी नबी अहमद मुजतबा, सबसे आखिरी नबी नाराए अत्तार का, सबसे आखिरी नबी। एक बहुत ही प्यारी और ईमान अफरोज हदीस सुनाता हूं। सरकार के आखिरी नबी होने का जो मौजू है हमारा, खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादत उसमें इतने सारे हैं। हदीस पाक की मशहूर किताब बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, मुस्नद अहमद में है। ये मशहूर किताबें, इनमें ये रिवायत है कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी और मुझसे पहले अंबिया की मिसाल उस शख्स की तरह है जिसने एक बहुत हसीन और जमील घर बनाया, मगर उसके एक कोने में एक ईंट की जगह छोड़ दी। लोग इसके गिर्द घूमने लगे और ताज्जुब से कहने लगे, इसने ये ईंट क्यों ना रखी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं वो आखिरी ईंट हूं और नबियों में आखिरी नबी हूं। दूसरी रिवायत में इस ईंट की जगह को पूर्ण करने वाला मैं हूं, मैं तो नबियों के सिलसिले को खत्म यानी मुकम्मल कर दिया। नाराए अत्तार का, सबसे आखिरी नबी नाराए अत्तार का, सबसे आखिरी नबी। हर एक बोल उठा, सबसे आखिरी नबी, सब मिलकर लगाओ नारा, सबसे आखिरी नबी। ये बहुत मशहूर है, बहुत मशहूर, बहुत मुख्तसर और अकीदाए खत्म नबूवत को बिल्कुल वाज़ और साफ साफ बयान करने वाली बड़ी प्यारी हदीस पाक है। ला नबिय्या बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं। मैं आपसे एक दरखास्त करूं, जितनी इस्लामाबाद देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इस्लामी बहनें हैं, मदनी चैनल पर हैं, ये हदीस याद कर लें, याद करें, वो कहें ला नबिय्या बादी, ला नबिय्या बादी, ला नबिय्या बादी, यानी मेरे बाद कोई नबी नहीं। किस किस को याद हो गई? ला नबिय्या बादी, ला नबिय्या बादी। बच्चों को अपने घर में मदरसतुल मदीना जो बच्चों के हैं, बच्चियों के, उसको भी याद करवा दें। दारुल मदीना में भी याद करवा दें, जामिअतुल मदीना में याद करा दें, मदरसतुल मदीना बालिगान में भी याद करा दें, मदरसतुल मदीना बालिगात में भी याद करा दें। और हर थोड़े दिनों के बाद पूछा करे, वो हदीस याद है जी? कौन सी? ला नबिय्या बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं। दारुल मदीना में भी याद करा दे, हर जगह याद कराएं और बाकायदा इसको ये सिखाना चाहिए हमको। ए आशिकान रसूल, ए आशिकान साहबा और अहले बैत, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिरी नबी हैं। इस्लाम में अकीदा ख़त्म नबूवत क्या है और इसकी अहमियत यानी इम्पोर्टेंस क्या है, आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने यह भी हमें समझाया। आपके फरामीन का खुलासा है, जब से अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, उस वक्त से लेकर क़यामत तक कोई भी शख्स किसी भी लिहाज से किसी भी जमाने में सातों आसमानों सातों जमीनों में कायनात के किसी भी खित्ते में कोई नया नबी नहीं आ सकता। ये याद करने वाली बातें मैंने बयान की हैं। और आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं, इस्लाम में जिस तरह ला इलाहा इल्लल्लाह पर ईमान रखना जरूरी है, इसी तरह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबिय्यीन यानी आखिरी नबी मानना भी लाजिम और जरूरी है। जो बंदा इस अकीदे का इनकार करे या इसमें जर्रा बराबर भी शक करे, वो यकीनी तौर पर काफिर है, मलऊन है, हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा। फिर बात सिर्फ इतनी ही नहीं, बल्कि जो उस मुर्तद के गलत अकीदे को जानता हो फिर भी वो इसे काफिर ना जाने या इसके काफिर होने में शक करे, वो भी काफिर और मुर्तद है। इस अकीदे की इस अहमियत को समझने की हमें बहुत जरूरत है, जो भी मैंने बयान किया है। लिहाजा अब आप बहुत गौर करें कि ये अकीदा, ये नजरी, ये बात जो है जो भी बयान की गई, ये कितनी इंपॉर्टेंट है। अब बदकिस्मती ये कि हमारे यहाँ घरों में दीनी माहौल नहीं है, और अगर हम बाहर की तरफ देखते हैं तो फितने बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा फितने। मेरे अमीर सुन्नत का बड़ा प्यारा रिसाला है आखिरी नबी, ये रिसाला पढ़ लें। इसमें इतना सीखने को, समझने को और बताने को है, और अल्लाह पाक तौफीक दे तो हमें और हमारे इस्लामी भाइयों को, हमारे बच्चों को, हमारी बच्चियों को, हमारे मर्दों को, हमारी औरतों को, एक एक को ये रिसाला पढ़ने, याद रखने की तौफीक नसीब हो जाए। सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट अकीदा है। और एक अरसे तक फितने आ ही रहे हैं, झूठे दावे करने वाले नबूवत के आ ही रहे हैं, कैसे कैसे फितने सर उठाते हैं और तरह तरह की बातें बयान की जाती हैं। अब इल्म नहीं होता तो इल्म ना होने की वजह से कई खराबियां पैदा हो रही हैं। खुद आपके सामने ये तो बयान हो ही रहा है, लेकिन अगर समझने के लिए कह रहा हूं, कितनी ऐसी बातें हैं जो गैर शरई, गैर इस्लामी होती हैं और हमारे लोगों के जहनों में बैठ जाती है माज़अल्लाह। अभी मैं कहूं तो पिछला कुछ अरसे से मेरा सफर रहा है, और अगर मैं आपको चंद मुमालिक के नाम लेता हूं जहां जहां मेरा सफर रहा है, हो सकता कुछ कम ज्यादा हो जाए। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, थाईलैंड, जापान, साउथ अफ्रीका, बोट्सवाना, मोजम्बिक, मलावी, इथियोपिया और भी शायद चंद एक मुल्क होंगे जहां भी पिछले कुछ अरसे में मेरा सफर रहा है। वहां यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से मेरी मुलाकातें हुई हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से मुलाकात हुई है। न्यूजीलैंड की नशिश तो मेरी भूलती नहीं है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट से की हुई नशिश तो भूलती नहीं है, मैं आपको सही बता रहा हूं। और उसके अलावा कई जगहों पर नहीं, अभी श्रीलंका में भी गया था, मैं श्रीलंका भी गया था, जी याद आ गया। तो वहां भी जब बैठते हैं ना, ये मैं आपके सामने पिक्चर रख रहा हूं मेरे प्यारे इस्लाम भाइयों, और खुद मैं आपको कराची की बात सुनाऊं तो भी शायद अब नहीं क्या क्या सुनाऊं मैं आपको। और ये बातें जो कुछ मैं कह रहा हूं, ये भी समझे कि मैं लाइव हूं, मैं इतनी ज्यादा खुलकर भी नहीं बोल पा रहा आपको। किन किन बेशर्मी और बेगैरती और बेहयाई की बातें हैं, और उसके ये तो बेशर्मी बेहयाई की बातें क्या बंदा, लेकिन जो बदअकीदगी, बदमजहबियत, गुमराहियत की बातें मैं सुनता हूं कि ये जो कुछ हो रहा है और जिस तरह के सवालात कौम करती है अल्लाह पाक की वहदानियत के ताल्लुक से, प्यारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के ताल्लुक से, कुरान के ताल्लुक से, जन्नत और जहन्नम, आखिरत, क़यामत, अज़ाब क़ब्र के ताल्लुक से, मतलब हमारे जो अकायद हैं इनके ताल्लुक से इतनी कमजोरी और इतनी इल्म की कमी मैं सोचता हूं। अल्लाह पाक सदरुल शरिया बदरुल तरीका हजरत अल्लामा अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह की तुरबत पे करो रहमत नाजिल फरमाए।
बाहर शरीयत का पहला हिस्सा जो आपने अकीदे का हमें बयान किया, अकायद का बयान, और अल्लाह पाक की करो रहमत अमीर सुन्नत पर कि उन्होंने वहां से लेकर आसान आसान अंदाज से अपनी कई किताबों के अंदर अमीर सुन्नत ने कई दुरुस्त अकायद और नजरियात को लिखा है। और खुद ये आखिरी नबी वाला जो मामला है, ये इसको तो आपने कुफ्रिया कलीमात के बारे में सवाल जवाब के तौर पर लिखा और वहां बताया कि ये अकीदा क्या है और इसके मानने वाले कौन है। कादियानियों के ताल्लुक से उसमें लिखा हुआ है और हमें बताया गया है कि अपने अकीदे को किस तरह दुरुस्त रखना चाहिए। ये मौजू बहुत इंपॉर्टेंट है, ईमानिया से उसका ताल्लुक है। अभी आपने सुना कि जिस तरह ला इलाहा इल्लल्लाह यानी अल्लाह पाक एक है, ये दोबारा मैं आपके सामने ये अकीदे की मजबूती के लिए और इसकी अहमियत को समझने के लिए मैं दोबारा ये इबारत आपको पढ़ कर सुनाता हूं कि आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह लिखते हैं, इस्लाम में जिस तरह ला इलाहा इल्लल्लाह यानी अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, पर ईमान रखना जरूरी है, इसी तरह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन है, आखिरी नबी हैं, मानना भी लाजिम और जरूरी है। जो बंदा इस अकीदे का इनकार करे या इस पे जर्रा बराबर भी शक करे, वो यकीनी तौर पर काफिर और मलऊन, हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा। और उसके अलावा भी मैंने बयान किया। अब आप समझिए कि ये और अकायद की अहमियत कितनी जरूरी है। तो मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाह रहा हूं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस पे बहुत सारे वाकयात, बहुत सारी हिकायात, कई और हदीसें, कई और अहकाम बयान किए जा सकते हैं। और मैंने इसको बयान किया ना, सबसे आखिरी नबी रिसाला, ये ले लें। अल्लाह पाक ने चाहा तो इसमें वो कुछ मिलेगा, बस आप पढ़ते रह जाएंगे और पता भी चलेगा कि ये कैसा फितना है। और फिर इससे अंदाजा होता है कि प्यारे समय फितने कितने, अब इतने फितने हों और इतने फितने ऐसे आ रहे कि समझ नहीं पड़ती। पता तो चले ना कि ये फितना है। मुसीबत तो ये भी एक गले पड़ी हुई है कि हमें ये भी नहीं समझ आती कि ये भी एक फितना, एक फसाद है जो हमारे सामने सर उठा रहा है। पता हो तो ना, पर जिस बंदे को पता ही नहीं कि गीबत क्या होती है, तो बोलता चला जाता है ना, गीबत पता ही नहीं है। पूछो उसको, बता तुम गीबत करो, बोला मैंने गीबत की नहीं है, क्योंकि उसको गीबत का पता ही नहीं है। अकीदे का इल्म होना, अकीदे का मालूम होना, दुरुस्त अकायद अहले सुन्नत जिसे हम कहते हैं, और वो जो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अज़ीमुल बरकत, अज़ीमुल मर्तबत, परवाने शम्ए रिसालत, मुजद्दिद दीन और मिल्लत, आशिके माए नबूवत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आशिके रसूल, मेरे आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो हमें अकायद बयान किए, खोल खोल कर बयान किए, और अल्हम्दुलिल्लाह उसी को किसकी खूबसूरती के साथ और प्यारे अंदाज से बरसों से अमीर अहले सुन्नत बयान करते चले आ रहे हैं। आला हजरत के कलाम पढ़े, आला हजरत के नाते सुने, क्योंकि इश्क रसूल को भी बढ़ाना है ना। और इश्क रसूल के साथ जब ये बातें हम सुनते हैं तो बस सुनते, तो एक मुसलमान को पता होना चाहिए अकायद के ताल्लुक से, नजरियात के ताल्लुक से। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि दावत इस्लामी का ये मदीनी माहौल इस वक्त हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। दावत इस्लामी का आपने 42वां आपने मतलब योम दावत इस्लामी मनाया, 42 ईयर हो गए दावत इस्लामी को, अल्लाह पाक की रहमत से। और अल्हम्दुलिल्लाह लाखों लाख आशिकान रसूल इस दीनी माहौल से वाबस्ता हैं। 2 दिन हमारा यहाँ पाकिस्तान भर के इस्लामी भाइयों का, और फिर एक दिन तो वीडियो लिंक के जरिए, ऑडियो लिंक के जरिए इस्लामी बहन, इस्लामी भाई दुनिया भर के जमात अमीर सुन्नत का भी माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत सा पैगाम तशरीफ लाया। और भी बहुत सारी बातें हुई। उसमें हमने गौर किया कि दावत इस्लामी के साथ दीनी कामों से डायरेक्टली इनडायरेक्टली वाबस्ता इस्लामी भाइयों की तादाद कितनी, लाखों लाख। और जो अमीर सुन्नत के जरिए गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीद बने हैं, तालिब हुए हैं, ये इस तरह जो इस सिलसिले की बरकतें लेने के लिए सिलसिले में दाखिल हैं, सबको देखते तो करोड़ों की तादाद दुनिया भर में। फिर इनकी नस्लें, इनके बच्चे, इनके खानदान, इनके घर बार। अब सोचिए कि इन तक अल्हम्दुलिल्लाह
जिस तरह दावत इस्लामी के जरिए अमीर सुन्नत को अल्लाह पाक सलामत रखे, जैसे दावत इस्लामी के जरिए इन तक ये दीन की बात, दीन का नजरिया, दुरुस्त अकीदा पहुंचा। आज दावत इस्लामी करोड़ों करोड़ों आशिकान रसूल के दीन, ईमान, अकीदे की हिफाजत का कैसा एहतमाम कर रही है। मैं जब ये पढ़ रहा था मजमून और ये चंद चीजें मैंने देखी पढ़ी, और ये फितनों के बारे में जो कुछ पढ़ते चले आ रहे हैं और सुनते चले आ रहे हैं, जो मालूमात है, इससे तो वाकई दावत इस्लामी की इंपॉर्टेंस का पता चलता है, अहमियत का पता चलता है। और कुछ ऐसी सोच बनती है कि कुछ भी हो जाए भाई, मुझे दावत इस्लामी से आगे पीछे नहीं होना चाहिए, राइट लेफ्ट नहीं होना चाहिए, नो नथिंग। मैं रहूं और मैं अपने घर में अपने बच्चों को, अपने बच्चियों को, अपने घर वालों को, अपने माँ बाप को, बीवी बच्चों को, आस पड़ोस वालों को, दोस्त अहबाब को, सबको एक बात समझा दो, देखो बड़ा फितनों का दौर है, बड़ा फितनों का दौर है। समझ ही नहीं पड़ती कि फितना कहां से आता है और लूट मार मचा कर चला जाता है। आ जाओ दावत इस्लामी की छतरी के नीचे आ जाओ, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैजान, औलिया कराम के फैजान, आला हजरत की तालीमात के नतीजे में अल्लाह पाक ने चाहा तो दीन भी महफूज रहेगा, ईमान भी महफूज रहेगा, अकीदा भी महफूज रहेगा इंशाअल्लाह। और ऐसा महफूज रहेगा कि बागे जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के झड़ेंगे, हम उठाते जाएंगे, खुल्द में होगा हमारा दाखिला, इस शान से या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्तगी इख्तियार करके ही रखनी चाहिए, कहीं दाएं बाएं नहीं जाना चाहिए मेरे प्यारे इस्लाम भाइयों। यकदर गिर मुहकम गिर, वो पंजाबी में हिक हुआ फरत है मजबूती दे नाल फड़, आशिकान रसूल की सोहबत इख्तियार करे। बाज इस्लामी भाई क्या उनको बोलो, कुछ ज्यादा ही मतलब के होते हैं। अभी पिछले दिनों की बात है, किसी से इस मौजू पे मैं वर्ड टू वर्ड नहीं आपको बयान कर सकता, अब मैं सिर्फ उस तमाम तक गुफ्तगू का जो नतीजा निचोड़ निकलता है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि बड़ी कमजोरियां पैदा हो जाती हैं, हालात, वाकियात, उठना बैठना, मिलना जुलना, कमजोरियां पैदा हो जाती हैं। फिर कमजोरियां हम में पैदा होती है, हमारी कमजोरियां हमारी औलादों में, हमारी नस्लों में आती हैं। जिस तरह हम बुरे अखलाक वालों से, बुरे काम वालों से बचते बचाते हैं, तो बुरे अकीदे और बदमज़हबियत से भी खुद को बचना बचाना है। बात समझने की कोशिश करें। और ये मतलब के आज से थोड़ी है, ये मतलब कि इस तरह के फितने तो सदियों से चले आ रहे हैं, और जिनको अल्लाह पाक ने तौफीक दी, जिन माँ बाप को अल्लाह पाक ने तौफीक दी, इन्होंने अपनी औलादों के लिए ऐसे रास्ते निकाल कर रखे। हम मुसीबत तो ये कि हमारे यहाँ बस दो काम ऐसे दिमाग में बैठे हुए हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, नाराज़ नहीं होना, जो कुछ कह रहा हूँ इसका मकसद आप समझ रहे होंगे मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, आप समझने की कोशिश करें। दो अजीब व गरीब दो चीज़ें दिमाग में बैठ गई हैं, पढ़ लो कमा लो, पढ़ लो कमा लो। पढ़ने के लिए कहाँ जा रहा है, कमाने के लिए क्या कर रहा है, इससे कोई गरज नहीं है। ये दो बातें हैं दिमागों पे चढ़ी हुई हैं। मैं उमूमी तौर पर बात कर रहा हूँ, 100% में नहीं बात करता। पढ़ लो, अब कहाँ पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, किससे पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा है, किताब में क्या लिखा है, कैरिकुलम में क्या लिखा है, सिलेबस में क्या लिखा है, कौन सी बात दिमाग में बैठ जाए। यानी मैं यूके की रिपोर्ट दूं, मैं आपको और दुनिया के कई मुल्कों की रिपोर्टें दूं, हमारे मुसलमान फैमिली के बच्चे ईमान और दीन से कैसे बाहर निकल गए। अल्लाह पाक हमारा ईमान महफूज रखे, अल्लाह पाक हमारा दीन महफूज रखे, हम ईमान सलामत लेके चले। बड़ा कमजोर हाल, बड़ा माहौल बहुत फितने वाला माहौल है, कुछ समझ नहीं पड़ती, माँ बाप परेशान है। जाने मुझे एक फैमिली का पता चला कि बेटी ने मैसेज कर दिया, सोशल मीडिया पे डाल दिया कि आज से मैंने दीन इस्लाम छोड़ दिया, मेरा ये मजहब है, मुझसे राब्ता ना किया जाए। माँ बाप परेशान है, कहीं बेटे का मैसेज आ गया, माँ बाप परेशान है, कहीं किसका मैसेज आ गया, माँ बाप परेशान है, क्या होगा हमारा। अब ये कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों, क्या क्या डिटेल बयान करूं आपको, कैसे कैसे जुमले माज़अल्लाह सुबह माज़अल्लाह लोग बक रहे होते हैं, गानों में कुफरियात भरे हुए हैं, गानों में कुफरियात भरे हुए हैं, डायलॉग में कुफरियात भरे हुए हैं।
आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये इरशाद क्या हम भूल जाते हैं, जिससे जीते जी दुनिया में अपने ईमान की बर्बादी की फिक्र नहीं होती, ईमान के ज़ाया होने की फिक्र नहीं होती, डर है कि मौत के वक्त उसका ईमान बर्बाद कर दिया जाए। ए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अपने ईमान की अहमियत को हम समझें। जन्नत मुसलमान के लिए, जो अल्लाह पाक हमारे हाल पर रहम फरमाए, जो ईमान बर्बाद करके चला गया वो गया। नफ्सो शैतान से की शरारतों से हमें डरना चाहिए, बेबाक नहीं होना चाहिए। शैतान का काम ही यही है कि हमारा ईमान बर्बाद कर दे, और हम इससे गाफिल होकर बैठे कि कोई परवाह नहीं। माज़अल्लाह, इतना कीमती ईमान, इससे बढ़कर कोई नेमत ही नहीं है ईमान से बढ़कर। तो तालीम के नाम पर, पढ़ाई के नाम पर, तो कमाने के नाम पर कोई इसको गौर तो करे भाई, गौर तो करो खुदा के बंदो, गौर तो करो। कहाँ पढ़ रहे हैं, किससे पढ़ रहे हैं, किधर जाकर पढ़ रहे हैं, क्या चीज पढ़ाई जा रही है, गौर तो करो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी नस्लों के लिए। टीवी पर, मोबाइल पर जो देख रहे हो, गौर तो करो क्या देख रहे। हमारे अल्लाह पाक के बारे में, हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, हमारे दीन, इस्लाम, मजहब, शरीयत के मामले में क्या कुछ कहा जा रहा है, कुछ तो समझो, कुछ तो देखे। कब तक आंखें बंद कर रखेंगे, कब तक ये जुमला यार कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, इतना कुछ हो गया आपके तो कुछ नहीं होता। शर्म नबी, खौफे खुदा, ये भी नहीं, वो भी नहीं, कहते कुछ भी नहीं होता। मीडिया के इस दौर में, जब से ये सोशल प्लेटफॉर्म्स आए, सोशल मीडिया के कितना इन्वॉल्व है आदमी इन चीजों के अंदर। पहले नहीं जाता था यहाँ वहाँ, इतना कहीं जाने के लिए रास्ते तय करने पड़ते थे। अब तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं है ना, मोबाइल पे बैठो, ये आ गया, वो आ गया, इसकी बात, उसकी बात, इसकी दलील, उसकी दलील, और हाँ आपस में तबसरे करे, आपस में बहस करे। अरे भाई सोचो तो सही, अल्लाह पाक के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, सहाबा कराम की तालीमात, अहले बैत की तालीमात, ताबईन की तालीमात, तबे ताबईन की तालीमात, मुहद्दिसीन कराम की तालीमात, मुफस्सिरीन कराम की तालीमात, औलिया कामिलीन की तालीमात, इन सब की तालीमात से हटकर ये फितरे वाली बातें करता है, और इसकी बातों में लोग मजे ले रहे होते। और यार नई बात कर दी, नई बात की तो क्यों गौर कर रहे हो, देखो तो सही यार, आशिकाने रसूल को सुनो तो सही, वो क्या कह रहे हैं। अल्लाह की पनाह, मैं जो कुछ कहना चाह रहा हूं इस वक्त, जिस वक्त कह रहा हूं, सोशल मीडिया पर थोड़ा सा भी जो थोड़ा बहुत ही मसरूफ है, मेरी बात को नहीं समझ रहा होगा, ऐसा नहीं है। खुदारा अपने आप को बस दावत इस्लामी के गेट, आशिकान रसूल के गेट बंद करके रखें। और मेरे अमीर सुन्नत, अल्लाह पाक की इन पर करोड़ों रहमत हो। मेरे अमीर सुन्नत फरमाए ना, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत। बस जो आला हजरत की तालीमात, अकायद और नजरियात बस इस पर रहें, जो इनसे हटा बस हम हट गए, हमें नहीं, हम आला हजरत, क्योंकि आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कुरान और हदीस और शरीयत और दीन का जो सही तौर पर जो हम तक पहुंचाया ना, बस मदीना मदीना। और मैं कहूँ इस दौर में मेरे मुर्शिद अमीर सुन्नत पर अल्लाह करो रहमत नाजिल फरमाए, दुआएं निकलती हैं। अल्लाह ने इतना हम पर करम किया कि हमें इलियास कादरी जैसा मर्द कलंदर दिया है, जिससे आला हजरत के पीछे हमें चलाया है कि मेरे मदनी बेटो, ये कहते हुए आला हजरत के पीछे चलो। क्यों यार, क्योंकि आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत है, और जिसको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितनी मोहब्बत होगी, वो उतनी ही आका की उम्मत से भी मोहब्बत करेगा। उसे ये बात गवारा ना होगी कि मेरे आका का उम्मती कहीं भी आगे पीछे हो जाए। ये अल्लाह पाक ने अपने सदियों से आ रहे इस तरह के मर्द, सदियों से आ रहे इस तरह के अल्लाह के नेक बंदे, जो अल्लाह पाक के बंदों को और उसके हबीब के गुलामों को बचाते चले आ रहे हैं। हमें अमीर सुन्नत ने आला हजरत के पीछे चलाया है, इनकी तालीमात के पीछे चलाया है। तो हम यहाँ वहाँ ना जाएं। मैं आज जो कहने चाह रहा हूँ उसको समझिए, यहाँ वहाँ ना जाएं। हमारे अपने इदारे, अपने आशिकान रसूल के मदारिसुल मदीना है, जामियतुल मदीना है, हमारे आशिकान रसूल के इदारे पेरिस है। भाइयों, तालीमात के तौर पर भी, कैरिकुलम के तौर पर भी, निसाब के तौर पर भी, हर हवाले से मीडिया के भाई मदनी चैनल है ना आपको, यार क्या चाहिए,
क्या चाहिए? मदनी चैनल है, इतनी कोशिशें इतनी कोशिशें की जाती हैं बेहतर से बेहतर प्रोग्राम बनाने के लिए। सोशल मीडिया का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतनी बेहतर से बेहतर कोशिशें की जाती हैं। अब खुदा ना खास्ता किसी को देखनी, गाने हैं, फिल्में, ड्रामे, बेपर्दगी, मौसीकी, अब किसी को चाहिए ही इस तरह की, अल्लाह ना करे उल्टी सीधी चीजें, अब उसके लिए तो दुआ ही करेंगे, या अल्लाह इसको हिदायत अता कर दे। वरना मदनी चैनल पर बैठकर आपको क्या दिलचस्पी नहीं मिलती है? कैसी कैसी दिलचस्पियां हैं। अभी ज़ौक़ नात कितना खूबसूरत प्रोग्राम आ रहा है, कभी अभी जैसे मदनी मुज़ाकरे शुरू होंगे, फिर आका की नातें होती हैं, आका कितनी महफिलें की जाती हैं, कितने प्यारे प्यारे प्रोग्राम आते हैं, बच्चों के अलग, बड़ों के अलग, और नित्य नए अंदाज में सवाल जवाब के अलग, मदनी मुज़ाकरे अलग। क्यों भाई इन तमाम तर खूबसूरत और जन्नत में ले जाने वाले कामों को छोड़कर हम क्यों उल्टे सीधे रास्ते पर चले जाते हैं? ये है ना हमारे पास, किताबें पढ़नी है ना, किताबें, वीडियो देखनी है ना, मोबाइल पर वीडियो मौजूद है। दावत इस्लामी का अपना यूट्यूब चैनल है, 50,000 से ज्यादा वीडियोस हमारी अपलोड हो चुकी हैं, दुनिया भर के मौजूआत मौजूद हैं, देखे तो सही। आप सब, अल्लाह पाक आप सबको खूब को बरकत दे, आप सबके सदके मुझे भी अल्लाह बरकत अता फरमाए, हम सबका अल्लाह पाक दीन ईमान सलामत रखे, हमारे नस्लों को अल्लाह पाक सलामत अता फरमाए, उनके दीन ईमान सलामत रहे। ऐसा इमाम मेरे मुफ्ती अहमद यार का नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बात याद आ रही, अपने बच्चों को मालदार नहीं दीनदार बनाकर मरो। अरे हम बच्चों को मालदार बनाकर दुनिया से जाने का सोचते हैं। और मेरे मुफ्ती आज़म हिंद अपने मुफ्ती ने नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि अपनी औलाद को दीनदार करके जाओ दुनिया से। औलाद हमारा कैपिटल है, हमारा कैपिटल सरमाया है, रासुल माल है, हमारा मेन कैपिटल है। ऐसा कैपिटल लगाओगे जो दुनिया में भी काम आए, आखिरत में भी काम आए। जामियतुल मदीना, मदरसतुल मदीना, दारुल मदीना, फैजान मदीना, मकतबतुल मदीना, अरे मदीना ही मदीना किया हुआ दावत इस्लामी ने भाईजान। चैनल भी मदनी है, यकीन मानो चैनल भी मदनी है। जहां जाओ मदीने की खुशबू आती है, और मदीने की खुशबू क्यों ना आया? चाहे इश्क़ रसूल की बात होगी, वहां खुशबू तो आएगी। इश्क़ रसूल की बात है, मोहब्बत रसूल की बात है। तो अल्लाह करे कि आप और हम सब ये माल और दौलत और इस तरह की तालीम जो हमारे दीन ईमान अखलाक को, और इस तरह की दौलत जो हमारे दीन ईमान अखलाक को ज़ाया करे, वो किस काम की मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों?